न्यूज़ 18 इंडिया जेल में है या बेल पर है। लालू जी से पूछताछ, तेजस्वी से पूछताछ, हेमंत सोरेन वो अंदर गिरफ्तार, केजरीवाल को 6 समन। तो ऑपोजिशन में किससे लड़ेंगे? सारे या तो जेल में है या बेल पर है। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, चलो मैं आपके ऑडियंस से पूछ लेता हूं, क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या नेताओं को जांच में भाग नहीं लेना चाहिए? अगर जांच में भाग, नेता तो कोई कानून से ऊपर नहीं है ना, कोई मुख्यमंत्री बन गया। कितनों को, जयललिता जी हो, लालू जी हो, ऐसे कई मुख्यमंत्री हैं जिनको जेल जाना पड़ा और इसी देश ने सजा भी सुनाई। न्यायपालिका ने अपना काम किया। कम से कम हम इन जांच एजेंसियों को अपना काम करने दें और पेश हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। अगर ये ऐसे ही नौटंकी करेंगे तो अब इनकी पोल खुल चुकी है। ये एक स्कूल दिखाते हैं और उसका 500 जगह इश्तिहार छपवाते हैं। अब वो मॉडल नहीं चलेगा साहब। आजकल सबको पता चल गया क्या हो रहा है। इनका एक स्कूल बना 10 साल में। नरेंद्र मोदी जी ने 14,500 करोड़ रुपया खर्च करके हजारों स्कूल पीएम श्री के खोल दिए। ये अंतर है साइज एंड स्केल का और काम करने का। नहीं तो आपको नहीं लगता जो इंडी अभी टूटा हुआ है वो इन आरोपों की वजह से, करप्शन की वजह से फिर से जुड़ सकता है? ये फेविकोल का काम करेगा, सारे एक साथ फिर से आ रहे हैं। ये करेगा नहीं, कर रहा है। ये गठबंधन बना इसी आधार पर था कि कौन कौन करप्ट है, इस गठबंधन पे आ जाओ। कौन कौन करप्ट है, इस गठबंधन में आ जाओ। आप ऊपर से लेके नीचे तक जाओगे, सब एक के बाद दूसरे भ्रष्टाचारी नजर आएंगे। तो हम क्या करें? नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि जहां बीजेपी कमजोर होती है, जिस स्टेट में, वहां ईडी मजबूत हो जाती है। विपक्ष मिटाओ सेल बना दिया आप लोगों ने। अच्छा चलिए, भूपेश बघेल जी ने कोयला घोटाला किया, गोठान घोटाला किया, महादेव ऐप घोटाला किया। और जब मैं वहां पर गया तो मैंने एक ऐप लॉन्च की थी, भूपे करो। यानी कि भूपेश बघेल को पेमेंट करो और काम करवाओ, भूपे करो। आज मैंने तो नहीं कहा, वो महादेव ऐप का जो मालिक है उसी ने कहा कि 500 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। अब क्या इस पे कार्रवाई ना हो? क्या 19 तरह के पेपर लीक अगर राजस्थान में हुए तो क्या वहां के युवाओं को न्याय ना मिले? अगर मुख्यमंत्री के कार्यालय में करोड़ों रुपए नकद पकड़े जाए, सोना पकड़ा जाए, तो क्या उसके ऊपर कार्रवाई ना करे, आंखें बंद कर ले? अगर भारत को आगे बढ़ना है तो ईमानदारी की लानी ही पड़ेगी, सरकारों की जवाबदेही लानी पड़ेगी। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि हमारी सरकार ने पारदर्शिता भी लाए और जवाबदेही भी तय की है। अभी सर मैं हेमंत सोरेन का संबोधन देख रहा था, जो अरेस्ट हुए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का काला अध्याय, पहली बार विधानसभा से किसी की गिरफ्तारी हुई है। उनकी गिरफ्तारी में राजभवन का भी हाथ है। अनुराग जी देखिए, जो भी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यही लगता है। यहां तो एक नहीं कई प्लॉटों पर कब्जे, खदाने अपने नाम पर, कई हजार करोड़ का घोटाला उनका। और शिबू सोरेन जी के समय देखेंगे कोयला घोटाला, तो उनकी भी ऐसी गिरफ्तारी हुई थी। वो भी पैदल रोड से ही गए थे, पता नहीं कितने 100 किलोमीटर गए थे। 10 दिन गायब रहे थे। 10 दिन गायब रहे। अब ये भी 1400 किलोमीटर 3 दिन गायब ही रहे। तो क्या देश को ऐसे लोग चाहिए? हमने कहीं रोका नहीं, बयान दिया उन्होंने, भाषण दिया, वोट भी देंगे। जो उनका अधिकार है वो उनको मिल रहा है। लेकिन अगर भ्रष्टाचार किया तो उसके खिलाफ उनको जवाब देना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल उनको भी वहीं जाना होगा जहां पर उनका असली स्थान है। एक और सवाल अनुराग जी, मैं कहीं इंटरव्यू सुन रहा था, आपने बताया था मनी हाइस्ट आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सीरीज बहुत अच्छी लगी थी। आपका एक ट्वीट भी मैंने पढ़ा, आपने कहा कि भाई जब हमारे पास खुद की मनी हाइस्ट है तो हमको वो देखने की क्या जरूरत है। तो मनी हाइस्ट के कौन से मतलब कैरेक्टर्स को आप इंडी के नेताओं से जोड़ सकते हैं? प्रोफेसर कौन, बर्लिन कौन, टोक्यो कौन, कुछ अगर? अब मुझे कम से कम इस काम पे तो मत लगाइए, माना मैं आईएनबी मंत्री हूं, इस काम पे तो मत लगाओ। लोगों को सिर्फ इतना जानने का अधिकार जरूर है, ये इनकी गाड़ी कमाई का पैसा है जो ईमानदारी के साथ टैक्स देता है देश के विकास के लिए जी। आज उसका अधिकार है कि वो जवाब मांगे कि उसका पैसा कहाँ खर्च हुआ। तो मैं उनके सामने जवाब देने के लिए तैयार हूं
कि आपने मोदी सरकार के समय टैक्स ज़्यादा दिया, डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा दिया, 3 गुना ज़्यादा हुआ हमारा, अगर आप देखोगे। लेकिन आज उनको इस बात की प्रसन्नता होगी कि उनका एक एक रुपया जो टैक्स दिया है उससे 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ये आपकी ईमानदारी की कमाई से, ईमानदारी की सरकार ने काम किया है। 4 करोड़ पक्के मकान, जो गरीब गर्मी की लू में और सर्दी की कड़ाके की ठंड में मर जाता था, आज 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान मिले जी। 2 करोड़ और मिलने वाले हैं। 12 करोड़ शौचालय बने, 13 करोड़ घरों को नल से जल मिला, पानी अब घड़े पर नहीं लाना पड़ता है, और 10 करोड़ गैस के सिलेंडर मिले मुफ्त में, चूल्हा भी मिला। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मिला। अब मेरी आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर्स को भी करोड़ों को और मुफ्त में 5 लाख का इलाज मिलेगा। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज मिला, 200 करोड़ भारतीयों को मुफ्त में वैक्सीन मिली। और यही नहीं, हमारे खिलाड़ियों को पहले से ज़्यादा पैसा मिला, और अब हमारे खिलाड़ियों ने 1 या 10 नहीं, सीधे 107 मेडल एशियन गेम्स में जीते, जो आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और पैरा एशियन गेम्स में 111 मेडल जीते।